दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास बैठा हुआ था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को कहा, क्या हुआ गधे भाई, काहे उदास हो? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैं सारा काम कर लिया हूँ, लेकिन मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बातें सुनकर सियार ने कहा, अरे गधे भाई, टेंशन मत लो खाने की। मैं एक अच्छा सा सब्जी वाला बगीचा देखा हूँ, तुम चलो हमारे साथ, वहाँ भर पेट खा लेना। खाने का कोई टेंशन नहीं है दोस्त। भाई मुझे जल्द से जल्द वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले गया। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुंच जाते हैं और चुपचाप वहां बैठकर ताजी सब्जियां खाने लगते हैं। तभी उनके पास में से किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते और भर पेट कर खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से पेट भर कर के खाना मिल जाए। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर पेट भर कर के खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतनी स्वादिष्ट सब्जियां, मुझे तो खाने में बहुत मजा आ रहा है। इस चांदनी रात में मुझे तो तेरा सरूर वाला गाना गाने का मन कर रहा है। भाई मैं तो गाना गाऊंगा, ढेचू तेरा सुरूर। अबे गधे, मरवाएगा क्या? गाना गाना बंद कर, नहीं तो किसान बहुत मारेंगे। मैं तो गाना गाऊंगा, खाना के साथ साथ मुझे गाना गाना है इस चांदनी रात में। गीदड़ ने गधे को समझाने की कोशिश की और कहा, किसान उसकी बातें सुनेगा, उनके पकड़े जाने का भी डर है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी तब वो वहां से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीट पीट कर जल्द ही बगीचे से उन्होंने बाहर कर दिया। गधा रेंगते हुए वहां से वापस चला गया और गीदड़ के पास जा पहुंचा और उसने उस घटना के बारे में पूरा गीदड़ से बताया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम गधे के गधे रहोगे जिंदगी भर। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया कि भाई गाना मत गा, लेकिन तुझे खाना के साथ साथ गाना गाने का शौक चढ़ा था। अब तू बात नहीं माना तो तू भोगता। अब तू जा आराम कर और मलहम पट्टी करा। मैं तो चला। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।